बीते वर्ष देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा ताकि उनको कष्ट न हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार संसद पहुंच ही गए। लोकसभा सदन तो नहीं बल्कि राज्यसभा सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त दोस्तों भाषण चल रहा है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री मारी वैसे ही जिस चीज का डर था, जिस चीज की आशंका थी, वैसा ही कुछ देखने के लिए मिला। विपक्ष का जोरदार हंगामा, जोरदार नारेबाजी दोस्तों राज्यसभा सदन में देखने के लिए मिली है। पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही खड़ा होता है कि जहां इस देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा सदन में बोलना चाहिए था, वहां से भागते हुए इस देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचते हैं, क्योंकि लोकसभा सदन में जिस तरीके से विपक्ष ने माहौल बनाया हुआ था उस चीज को सह नहीं पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए राज्यसभा पहुंच गए और राज्यसभा में अभी भाषण चल रहा है मोदी जी का। पहुंचते हैं, विपक्ष की जोरदार नारेबाजी और नारेबाजी के बीच पूरा विपक्ष जो है मोदी जी पर हावी होता हुआ, सरकार पर हावी होता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, एलओपी को बोलने दो, तानाशाही नहीं चलेगी, एलओपी को बोलने दो। ये लगातार नारे जो है दोस्तों इस वक्त सदन में गूंज रहे हैं। राज्यसभा सदन में इस वक्त लगातार ये नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और जहां विपक्ष ये चीज ठान चुका है कि राहुल गांधी के साथ जो बर्ताव किया गया है, आप अगर शीतकालीन सत्र भी उठा के देखेंगे तो कैसे राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, माइक म्यूट कर दिया जाता। और वही इस बार भी हुआ कि राज्यसभा में मोदी जी को बोलने का जितना पूरा टाइम दिया जा रहा है और जितना मोदी जी का माइक बंद नहीं किया जा रहा, वो कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहें कि लाल किले से देख लो कांग्रेस की भाषा कैसी होती थी, कांग्रेस के लोगों की भाषा कैसी होती थी, और अपनी भाषा छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर कांग्रेस पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पर ना माइक बंद होगा, ना हंगामा होगा, कुछ नहीं होगा। चाहे वो कुछ भी बोले, निशिकांत दुबे ने कुछ भी बोला पर कुछ नहीं हुआ। पर एलओपी राहुल गांधी अगर बोले तो तुरंत माइक बंद हो जाता है। आखिरकार किस चीज का डर, किस चीज का भय जो है वो सताया हुआ है इस सरकार को। दोस्तों, मैं विजुअल्स आपको दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या चीजें बोली हैं। पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों की राज्यसभा में मोदी जी बोल रहे हैं और मोदी जी किस तरीके से जहां वाकई एलओपी को बोलने का मौका देना चाहिए, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए, उसकी जगह क्या कर रहे हैं? हंसते हुए, कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र हो गई है और उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें बैठे बैठे ही नारे लगाने चाहिए, खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे नारे ना लगाए। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी दोस्तों लगातार नजर आ रहे हैं। और इसी के पीछे एक और बड़ी खबर दोस्तों, क्योंकि माइक बंद किया जा रहा है विपक्ष का, विपक्ष नारे लगा रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष जवाब मांग रहा है, तो विपक्ष का माइक बंद किया जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो किस तरीके से विपक्ष पर हावी हो रहा है कि आप लोग मत बोलिए, आपका माइक बंद किया जाएगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए किस तरीके से विपक्ष पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है सदन से इसी के बीच, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं, जवाबदेही किसी की नहीं, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सदन से बाहर जाता हुआ, वॉकआउट करता हुआ नजर आया। कुछ वीडियो भी मैं क्लिप आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखेगा कि किस तरीके से मोदी जी आए और हाथ जोड़ लिए मोदी जी ने आते ही, और हाथ जोड़ते ही आप मोदी जी के चेहरे से वो देख लीजिएगा कि तानाशाही नहीं चलेगी। एक प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों सोचकर देखिए कि सदन में इस तरीके के नारे एक प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अगर आप डेटा उठाकर देख ले, आप पूर्व प्रधानमंत्री को देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से नारेबाजी हो, इस तरीके से हंगामा हो, ये सारी चीजें हो। पर एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये सारे नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो सोचकर देखिए कि किस लेवल पर जो है, कितने लेवल पर सवाल है, कितने लेवल पर आशंका है, कितने लेवल पर जो है मन में
इतने सारे प्रश्न हैं जिसकी जवाबदेही देश की जनता के साथ साथ सदन के तमाम सांसद जवाब मांगते हैं, पर वो जवाब ना देने की बजाय किस तरीके से देखिएगा कैसे पूरी चीजों को मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा सदन से जो है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा सदन में थे, राहुल गांधी लगातार लोकसभा में आ रहे थे राहुल गांधी की चलिए कुछ ना कुछ तो सामने बातचीत होगी, पर वहां नहीं आए। क्या ये डर है, क्या ये भय है, क्या ये जताता है कि क्या राहुल गांधी से प्रधानमंत्री डर गए हैं कि वो लोकसभा ना जाके राज्यसभा में बैठे हुए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के घर स्वीकृत किए गए। Please take your seat. Now, please take your seat. Now, when the Prime Minister is on his legs, please take your seat. आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने के लिए टेक योर सीट। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। आदरणीय सभापति जी, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। Nothing will go on record except Prime Minister's जीवन speech. के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग को उनके जीवन में परिवर्तन का एक कालखंड रहा है। एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit your seat. हम please. सब आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को Knowledge.